इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम व इज़ा अरादल्लाहु बिक़ौमिन सूअन फला मरद्द लहु इल्ला हु वमा लहुम मिन दूनिही मिन वाल रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। सबसे पहले तमाम किस्म की तारीफ़ात तौसीफ़ात किबरियाई बड़ाई बुज़ुर्गी हम्दो सना उस रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम के लिए लायक व सजावार है जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, जिसकी ज़ात बका है, जो अला कुल्ली शैइन कदीर है। उसी रब्बे ताला से हम ये दुआ करते हैं कि बारी इलाहा क़यामत की सुबह तक लाखों करोड़ों अनगिनत बेहिसाब दरूदो सलाम के फ़ूल निछावर फरमा तमाम नबियों पर, रसूलों पर, बिलखुसूस अल्लाह के आखिरी नबी सैयदुल अंबिया इमाम कायनात आमिना के लाले अब्दुल्ला के प्यारे अब्दुल मुत्तलिब के दुलारे जनाब अरबी हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मोहतरम सामीने किराम, हम वो कौम हैं जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। अल्लाह ने हमें खैर उम्मत कहा अय उम्मत मुहम्मदिया के लोगों, तुम खैर उम्मत हो, तमाम उम्मतों में सबसे अफजल और सबसे बेहतर उम्मत हो। जिस उम्मत को खैर उम्मत कहा गया,
जिस जमात को, जिन लोगों को सबसे बेहतरीन लोग कहा गया, आज क्या वजह है, क्या सबब है कि पूरी कायनात के अंदर यही वो लोग जिनको अल्लाह ने खैर उम्मत कहा जलीलो खार हैं, जवाल पर हैं? वजह क्या है, सबब क्या है? मेरे भाइयों, कभी हम अपनी तारीख उठा करके देखें तो हमारी तारीख के अंदर हमारे बारे में, हम मुसलमानों के बारे में हमें यह पता चलेगा कि अगर दुनिया के 3 हिस्से कर दिए जाए तो 2 हिस्सों पर कभी मुसलमानों की हुकूमत थी, मुसलमान काबिज था। कभी अगर मुसलमान अपनी तारीख को पढ़ेगा तो उसके उरूज का यह आलम था, उसकी कामयाबी का यह आलम था कि मुसलमानों का कमांडर, मुसलमानों का जर्नल दुनिया को फतह करते हुए जब समंदर के किनारे पहुंचता है तो समंदर के सामने खड़े होकर के अल्लाह के सामने हाथ उठाता है और कहता है कि ऐ अल्लाह, मेरे सामने समंदर नजर आ रहा है, मेरे सामने पानी नजर आ रहा है। ऐ मेरे रब, अगर मुझे पता चल जाए कि समंदर के उस पार, पानी के उस पार तेरे बंदे हैं, तेरी कोई मखलूक है, अगर इंसान रहते हैं, बसते हैं, मुझे यह पता चल जाए कि समंदर के उस पार रहते हैं, तो मैं अपने घोड़े को समंदर में डाल दूं और अपने फौजियों को कहूं कि अपने घोड़ों को समंदर में डाल दो और मैं समंदर को पार करके समंदर के उस पार जाऊं और तेरे तकबीर का आलम, तेरे इस्लाम का आलम, तेरे तौहीद का परचम उस जगह पर लहरा करके आए। ये मुसलमानों का उरूज था। अल्लामा इकबाल ने इन्हीं के मुताल्लिक कहा था कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये मुसलमानों का उरूज था। लेकिन आज जरा दुनिया के अंदर नजर दौड़ाइए, दुनिया के कोने कोने के अंदर जहां पर मुसलमान जाता था तो उसके दुश्मनों के दिलों के अंदर मुसलमानों का खौफ हुआ करता था। आज उसी दुनिया के कोने कोने पर मुसलमानों के दिलों के अंदर उनके दुश्मनों का खौफ बैठ चुका है। वजह क्या है, सबब क्या है? कोई कौम उरूज से जवाल पर क्यों आती है? कुरान मजीद इसका उसूल बतला रहा है। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उस कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलता है, किसी कौम को उरूज से जवाल तक अल्लाह रब्बुल आलमीन उस वक्त तक नहीं लाता है जब तक कि उस कौम के लोग अपने आमाल को चेंज ना कर ले, अपने आमाल को बदल ना ले। यानी अगर किसी कौम के अंदर जवाल आता है, अगर किसी कौम के अंदर अगर पस्ती आती है तो वजह यह है कि उस कौम के लोग अपने आमाल को बदल लेते हैं, अल्लाह की नाफरमानियां करने लगते हैं, तौहीद को छोड़ देते हैं। वइज़ा अरादल्लाहु बिक़ौमिन सुअन फला मरद्द लहु इल्ला हु, और अल्लाह रब्बुल आलमीन चैलेंज कर रहा है कि अगर किसी कौम पर अल्लाह मुसीबत डाल दे, अगर किसी कौम को अल्लाह जवाल दे दे तो दुनिया की कोई ताकत उस कौम को बचा नहीं सकती है, उस कौम की हेल्प नहीं कर सकती है। वमा लहू मिन दूनिही मिन वाल, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा उस कौम की मदद कोई नहीं कर सकता। ये उसूल अल्लाह ने बताया है। अगर आज हमारी कौम के अंदर जवाल है, पस्ती है, वजह क्या है? हमारे आमाल चेंज हो गए,
हमने अपने अमाल को, अपने करतूतों को बदल लिया। ये सबसे बड़ी वजह है मेरे भाई। कुरान मजीद की एक दूसरी आयत उठा करके देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन इज्जत और जिल्लत के बारे में बयान कर रहा है। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा। अल्लाह अपने नबी से मुखातब होकर के कह रहा है कि अय नबी, कायनात के लोगों को यह बता दीजिए कि अय कायनात के लोगों, मेरा रब वो है, अय बादशाहों के बादशाह, तू जिसे चाहे कुर्सी पर बिठा दे, ओहदे पर बिठा दे, तू जिसे चाहे बादशाहत दे दे। वतंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, और तू जिसे चाहे बादशाहत से हटा दे। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुदिल्लु मन तशा, और अय अल्लाह, अय बादशाहों के बादशाह, तू जिसे चाहे इज्जत दे दे और तू जिसे चाहे जलीलो खार कर दे, जिल्लत दे दे। ये एक दूसरा उसूल बयान किया गया कुरान मजीद के अंदर। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत देता है और जिसे चाहे जिल्लत देता है। कभी हमारे ऊपर, हमारी कौम के अंदर उरूज था तो क्यों, और आज हमारी कौम के अंदर जवाल है तो क्यों? इंशाअल्लाह ताला कुछ बातें आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले हम दो हदीसों को पढ़ते हैं, दो हदीसों को नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और ये दोनों हदीसें अबू दाऊद की है। पहली हदीस के रावी हजरत सौबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। वो बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ लोगों, अनकरीब एक ऐसा वक्त आएगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं, आपके सहाबा आपके सामने बैठे हुए हैं। सौबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी, हम तमाम लोगों के सामने ये बात बयान कर रहे हैं कि ऐ लोगों, तुम देखोगे अनकरीब ऐसा दौर आएगा कि तमाम दुश्मन कौमें, तमाम मुखालिफ कौमें तुम पर ऐसे टूट पड़ेंगी जैसे कि दस्तरखान पर भूखे टूट पड़ते हैं। दस्तरखान लगा हुआ है, भूखे लोग बारी बारी आकर के दस्तरखान पे खाना खाते हैं। उसी तरीके से तुम्हारी कौम के अंदर कभी एक ऐसा वक्त आने वाला है कि तुम्हारे दुश्मन तुमको मारने के लिए, तुम्हारी इज्जत लूटने के लिए कंपटीशन करेंगे, मुकाबला करेंगे, बारी बारी तुम पर हमला करेंगे। सहाबे कराम ने सवाल किया, अल्लाह के नबी, क्या उस वक्त हमारी तादाद कम होगी? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ऐ लोगों, ऐ मेरे सहाबा, उस वक्त तुम्हारी तादाद कम नहीं होंगी, बल अंतुम यौमइदिन कसीर, बल्कि तुम्हारी तादाद ज्यादा होंगी, तुम कसीर तादाद में होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें समंदर के झाग के बराबर तुम्हारी हैसियत हो जाएगी, यानी तुम दिखने में तादाद में ज्यादा लगोगे मगर तुम्हारी कोई हैसियत नहीं होगी, समंदर के बुलबुलों की तरह तुम हो जाओगे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे दिलों के अंदर वहन डाल देगा, कमजोरी डाल देगा। सहाबा ने सवाल किया, ऐ अल्लाह के नबी, वहन क्या चीज है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। ऐ लोगों, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे दिलों के अंदर ये कमजोरी डाल देगा। तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी ये होगी कि दुनिया से तुम मोहब्बत करने लग जाओगे और मौत से नफरत करने लग जाओगे। ये दौर अगर आ जाएगा, अगर तुम्हारे दिलों के अंदर मोहब्बत दुनिया की ज्यादा और मौत से तुम नफरत करने लग जाओगे, तो तुम्हारे ऊपर तमाम कौमें टूट पड़ेंगी। देखिए आज क्या हो रहा है। क्या आज मुसलमान सूद नहीं खा रहा है? क्या आज मुसलमान जुआ नहीं खेलता है? क्या आज मुसलमान शराब के अड्डों पर नजर नहीं आता है? क्या आज मुसलमान हराम कमाई नहीं कर रहा है दुनिया की मोहब्बत में? क्या आज मुसलमान नाहक जमीन पर, जायदाद पर कब्जा नहीं कर रहा है दुनिया की मोहब्बत में?
आज हम इस तरीके से दुनिया के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं, ऐसा लगता है कि हमें कभी मौत आएगी ही नहीं, हम कभी मरने वाले ही नहीं है। हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत बैठ जाएगी और मौत से नफरत करने लग जाओगे। इधर मुअज्जिन अजान दे रहा है, हय्या अलस सलाह, ऐ लोगो आओ नमाज के लिए, हय्या अलल फलाह, ऐ लोगो आओ कामयाबी की तरफ, ऐ लोगो कामयाबी दुनिया के कामों में नहीं रखा हुआ है। आओ अगर जन्नत पाना चाहते हो, आओ अगर कामयाबी पाना चाहते हो तो अल्लाह के बारगाह में आ जाओ, सजदों में गिर जाओ। मुअज्जिन अजान दे रहा है, एक मुसलमान घर में बैठकर टाइम पास कर रहा है, इधर मुअज्जिन अल्लाह के घर की तरफ मुसलमानों को बुला रहा है, उधर मुसलमान खेत में बैठ करके खेत का काम कर रहा है। हमारी तिजारत, हमारा माल, हमारी दौलत, हमारी औलाद हमें अल्लाह से गाफिल कर चुकी है, फिर जलील व खार नहीं होंगे हम। दूसरी हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, इदा तबायातुम बिलईना, आए लोगों अनकरीब तुम देखोगे कि मुसलमान ईना का बिजनेस करेंगे, तिजारत करेंगे। ईना का मतलब क्या है? फ्रॉड, बेईमानी। तुम देखोगे कि मुसलमान बिजनेस करेंगे, तिजारत करेंगे तो बेईमानी करेंगे, बेईमानी और फ्रॉड का बिजनेस करेंगे। आज देख लीजिए समाज और माशरे के अंदर क्या ऐसा नहीं होता है। आज हम अगर किसी के साथ फ्रॉड करते हैं, बेईमानी करते हैं, तो लोगों फ्रॉड और बेईमानी करने से पहले अल्लाह की कसम 1 रुपया अगर खाते हो ना और ये कहते हो कि हमने फ्रॉड किया है, बेईमानी किया है, कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने खड़ा होना पड़ेगा, 1-1 रुपए का हिसाब देना पड़ेगा। अल्लाह के का डर और खौफ अपने अंदर पैदा करो। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि लोगों अनकरीब एक ऐसा दौर आएगा कि मुसलमान बेईमानी का धंधा करेगा, फ्रॉड करेगा, और तुम गाय के दुम को पकड़ करके बैठ जाओगे, गाय के दुम को पकड़ करके बैठ जाओगे। क्या मतलब? उस जमाने के अंदर गाय और ऊंट को दिखा करके लोग अपने शान और शौकत को दिखाते थे, देखो ये हमारी शान है, ये हमारी शौकत है। अगर इस जमाने के अंदर गाय और ऊंट को के बिल मुकाबिल हम ये कहें कि कार और बहुत सारी गाड़ियां जो आज समाज और माशरे के अंदर, दुनिया के अंदर चल रही हैं, क्या आज हम उन गाड़ियों को दिखा करके अपनी शान और शौकत नहीं दिखाते? तो नबी ने फरमाया था कि लोगों तुम गाय की दुम पकड़ करके बैठ जाओगे, ये कार, ये गाड़ियां दिखा करके लोगों को देखो ये हमारी शान है, ये शौकत है। तुम ये शान और शौकत पाने के बाद अल्लाह को भूल जाओगे, अल्लाह के दीन से गाफिल हो जाओगे, और तुम खेती बाड़ी में मगन हो जाओगे, खेती बाड़ी में मगन हो जाओगे, और जिहाद से तुम कोसों दूर हो जाओगे, जिहाद से तुम भागोगे, दूर भागोगे जिहाद से। अगर ये दौर आएगा, ये चीजें तुम्हारे अंदर आएंगी, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे ऊपर जिल्लत और रुसवाई को मुसल्लत कर देगा। और अगर तुम चाहते हो कि जिल्लत और रुसवाई खत्म कर दिया जाए, तो इन चीजों को खत्म कर दो अपने समाज और माशरे के अंदर। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे ऊपर से जिल्लत और रुसवाई को उस वक्त तक नहीं हटाएगा जब तक कि तुम इन चीजों को छोड़ ना दो। ये 2 हदीसें मैंने आपके सामने रख दी। अब आप अपने गिरिबान के अंदर झांकना मुसलमानों, क्या आज हमारे अंदर ये चीजें मौजूद नहीं है? अरे जिहाद की बात करते हो, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद, ये मुसलमान हैं, ये जिहाद की बात करते हैं। इनका ईमान इनको अपने घर से मस्जिद तक नहीं ला सकता है, जिहाद में जाएंगे ये, मैदान जंग में जाएंगे ये। इनका ईमान इतना मर चुका है कि ये अपने घर से मस्जिद तक नहीं आ सकते, अपने बिस्तर को छोड़ करके फजर की नमाज में मस्जिद तक नहीं आ सकते, ये जिहाद करेंगे। ये वही कौम, देखो इनके चेहरों को मेरे भाई, जलील नहीं होंगे, रुसवा नहीं होंगे।
अच्छा, इजराइल फलस्तीन पर हमला कर रहा है, बच्चों को मार रहा है, औरतों को कत्ल कर रहा है, बमबारियां हो रही हैं, लाखों हजारों की तादाद में मुसलमानों को शहीद कर दिया गया, मार दिया गया, और दुनिया की हुक्मरान बैठ करके तमाशा देख रही है। ये लोग जो इंसानियत का दर्स देते हैं, कहते हैं कि इंसानियत सबसे बड़ा मजहब है। झूठ, मक्कारी है ये। आई इंसानियत का दर्स देने वाले लोगों, दावा करने वाले लोगों, ये दुनिया के हुक्मरान, ये जालिम लोग, ये मक्कार लोग, ये झूठे लोग, ये दावा करते हैं कि इंसानियत सबसे बड़ा मजहब है। तुम्हारी आंखें अंधी हो चुकी है। तुम्हें फलस्तीनी बच्चे दिखाई नहीं देते, तुम्हें फलस्तीनी माएं दिखाई नहीं देती जो हमल से है, उनके बच्चों को मार दिया जा रहा है, उनके पेट से निकाल करके कत्ल कर दिया जा रहा है। तुमको ये मासूम बच्चे नहीं दिखाई देते? इंसानियत मर चुकी है। मैं कहता हूं कि इस्लाम सबसे बड़ा मजहब है, और इस्लाम वो मजहब है जो इंसानियत सिखाता है, इंसानियत सिखाता है। मन कतल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्दि फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ। अगर किसी ने एक इंसान को कत्ल कर दिया, एक नफ्स को कत्ल कर दिया, अरे दुनिया के हुक्मरानों, तुम ये दावा करते हो कि हम इंसानियत के आलम बरदार हैं, आओ आओ, इस्लाम का मानने वाला कुरान की एक आयत पढ़ करके तुम्हें सुनाता है कि इंसानियत का सबसे बड़ा सबक अगर कोई देता है तो वो इस्लाम देता है। अगर किसी एक नफ्स को कोई कत्ल कर दे, मार दे, इस्लाम कहता है, कुरान कहता है कि उसने पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया। वमन हयाहा फकअन्नमा हयन्नास जमीआ। और अगर किसी ने एक इंसान की जान बचाई, कुरान कहता है कि वो पूरी इंसानियत का जान बचाने वाला है। एक इंसान का जान बचाने वाला पूरी इंसानियत का जान बचाने वाला है। ये हमारे इस्लाम का दर्स है। ओ लोगों, आज तुम इंसानियत का नाम लेते हो, जिस नबी से हम मोहब्बत करते हैं उस नबी की सीरत उठा करके देखना। आज फतह मक्का का वक्त है, आज नबी मक्का के अंदर दाखिल हो रहे हैं, फातिहाना तौर पर दाखिल हो रहे हैं। आज मक्का को फतह कर लिया गया, और कायनात के हुक्मरानों, अगर तुम्हारे तक मेरी बातें जाएंगी तो सुन लेना, जिस नबी पे हम अपनी जान को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं, हमारी जान की कोई अहमियत नहीं है, हमारे नबी से मोहब्बत के बिलमुकाबिल उस नबी का हाल ये है। मक्का को फतह कर चुके हैं, मक्का के अंदर दाखिल हो रहे हैं, कोई शान और शौकत नहीं, कोई घमंड और गुरूर नहीं, जबान से नारे तकबीर अदा हो रहा है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। ये वही मक्का है जहां पर बिलाल को घसीटा गया था, ये वही मक्का है जहां पर बिलाल के सीने पर भारी पत्थर रखा गया था। आज उसी मक्का को मुसलमान फतेह कर चुके हैं। ये वही मक्का है जहां पर सुमैया को नंगा करके मारा गया था। ये वही मक्का है जहां पर मेरे नबी को सजदे की हालत में ऊंट का ओझड़ी ला करके डाला गया था। ये वही मक्का है जहां पर नबी नमाज पढ़ रहे थे, नबी के गले को घोटा गया था। आज नबी उसी मक्का के लोगों के दरमियान मक्का को फतेह करके दाखिल हो रहे हैं। अल्लाह के नबी ने कहा है, बिलाल काबे की छत पर चढ़ जाओ और अजान दो। हजरत बिलाल, ओ लोगों, आज दुनिया के अंदर बहुत सारे मज़ाहिब है, जाओ देखो उनके दरमियान जात और पात देखा जाता है। इस्लाम वो मजहब है, काला गोरा नहीं देखा जाता है। हजरत बिलाल काले थे, हजरत बिलाल की कोई हैसियत नहीं थी, उनका मालिक उन पर जुल्म करता था। वो हबशा के काले कलूटे थे, मगर इस्लाम ने उनको इतनी इज्जत दी, कहा ए बिलाल खड़े हो जाओ काबे के छत पर और अजान दो। हजरत बिलाल खड़े होकर के अजान दे रहे हैं। अल्लाह के नबी ने काबतुल्लाह के अंदर खड़े होकर के 2 रकात नमाज पढ़ी। हजरत इब्राहिम की तस्वीर रखी हुई थी काबा के अंदर,
उन तस्वीरों को अल्लाह के नबी ने उठा करके फेंकवाया। काबा के अंदर बुत रखे हुए थे, उन बुतों को अल्लाह के नबी ने फेंकवाया, निकलवाया। 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह के नबी काबे के दरवाजे के सामने खड़े हो गए। अल्लाह के नबी ने देखा ये वही लोग हैं जो कभी हमें सताया करते थे। आज मेरे सामने वही लोग खड़े हैं जो कभी मेरी बेटी ज़ैनब को, वही कातिल मेरे सामने खड़ा हुआ है जो कभी मेरी बेटी ज़ैनब को तीर मारा था जिसने, और मेरी बेटी ज़ैनब के पेट से बच्चा निकल गया था और मेरी बच्ची शहीद हो गई थी। हिबार इब्ने असवद भी उसी मजमे में खड़ा हुआ है। तमाम लोग देख रहे हैं। आज मोहम्मद ने मक्का को फतेह कर लिया है, आज क्या सुलूक किया जाएगा, क्या मामला किया जाएगा। तमाम लोग देख रहे हैं अल्लाह के नबी की तरफ। अल्लाह के नबी ने खुतबा दिया और फरमाया ला तसरीब अलैकुमुल यौम, ऐ मक्का के लोगों जाओ आज तुम सब आजाद हो। इधहबू वअंतुम तुलका, ऐ मक्का के लोगों आज भी हमें वो जख्म याद है जो जख्म तुमने हमें दिया था, लेकिन मोहम्मद ये ऐलान करता है कि आज किसी से बदला नहीं लिया जाएगा, जाओ हमने तुम्हें माफ कर दिया है। ये इंसानियत का दर्स मेरे नबी ने दिया था। आज इंसानियत मर गई है, इंसानियत का दावा करते हैं ये लोग, और फलस्तीन के बच्चे दिखाई नहीं देते। ये चीजें आज हम गौर करें मेरे भाइयों, देखें जिल्लत और रुसवाई के जितना अगर मैं ये बोलूं कि हमारे अंदर, हमारी कौम के अंदर जिल्लत और रुसवाई के जितने मराहिल है वो सारे मराहिल हम तय कर चुके हैं। हमने वीडियोस में देखा कि एसिड के अंदर डाल दिया गया है जिस्म को। फलस्तीन के अंदर ये हालात है कि एसिड के अंदर बाकायदा डाल दिया गया, पल भर में वो जिस्म निकल रहा है हड्डी बन करके। ये मंजर भी हम देख रहे हैं। क्या दुनिया के लोग इस मंजर को नहीं देख रहे हैं? कहाँ गई इंसानियत मेरे भाइयों? ये वही फलस्तीन है। मैं सलाहुद्दीन अय्यूबी के बारे में पढ़ रहा था। आज जरूरत इस बात की है कि अल्लाह हमारे दरमियान सलाहुद्दीन अय्यूबी को पैदा करे। सलाहुद्दीन अय्यूबी हमारा कमांडर, हमारा जनरल, कभी मुसलमानों के ये कमांडर हुआ करते थे, ये सुल्तान हुआ करते थे। इनका दौर था, पूरी दुनिया का ईसाई बैतुल मुकद्दस पर काबिज था, पूरी दुनिया का ईसाई। और सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुकद्दस को फतेह करने का इरादा किया। अल्लाह के सामने हाथ उठाई और कहा अल्लाह तेरा यह बंदा सलाहुद्दीन तुझसे यह कह रहा है कि अगर आज मैं जीत जाऊं तो ऐ अल्लाह मुझे इस हालत में लाना कि मेरा सर बैतुल मुकद्दस के अंदर रखा हुआ हो। ऐ अल्लाह अगर तेरा ये बंदा सलाहुद्दीन आज क़िबले अव्वल को, आज बैतुल मुकद्दस को आजाद ना कर सके, दुश्मनों के चंगुल से छुड़ा ना सके, तो ऐ अल्लाह तू अपने घर के अंदर मुझे लाने की तौफीक मत देना। सलाहुद्दीन अय्यूबी खड़े हैं दुश्मन के बिल मुकाबिल, दुश्मन से मुकाबला होना है। पूरी ईसाइयत खड़ी हुई है, यूरोप की पूरी फौज सलाहुद्दीन अय्यूबी के बिल मुकाबिल खड़ी हुई है। वो बैतुल मुकद्दस की हिफाजत के लिए वो लोग खड़े हुए हैं। इधर सलाहुद्दीन अय्यूबी अपनी फौज को लेकर के खड़े हुए, मुकाबला होना है। बादशाह से मुकाबला हो रहा है। एक तीर लगा बादशाह के घोड़े पर, ईसाई बादशाह के घोड़े पर एक तीर लगा, घोड़ा उसी जगह पर मर गया। सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने घोड़े से उतरे, अपने एक साथी को घोड़ा दिया, कहा जाओ उस बादशाह को ये घोड़ा दे करके आओ और उससे कहो कि सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने गिरे हुए दुश्मन से मुकाबला नहीं करता है। मुकाबला करना है तो घोड़े पर सवार होकर के करो, कहीं दुनिया ये ना समझने लग जाए कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने गिरे हुए दुश्मन पर हमला किया था। मुकाबला हो रहा है, बादशाह की तलवार टूट गई। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी तलवार
निकाली और कहा, लो ये मेरी तलवार है, ले लो, कहीं कल जब तारीख में लिखे तो लोग ये ना लिखने लग जाए कि सलाहुद्दीन बुज़दिल था, उसने उस वक्त दुश्मन से मुकाबला किया, दुश्मन को मारा और बैतुल मुकद्दस पर कब्जा किया जब दुश्मन की तलवार टूट गई थी। अरे मेरे दुश्मन, ये तलवार पकड़ और सलाहुद्दीन अय्यूबी से मुकाबला कर, देख मोहम्मद के गुलाम अपनी तलवार कैसे चलाते हैं। ये सलाहुद्दीन अय्यूबी है मेरे भाइयों। हम उन्हीं की, ये वो लोग थे जो हमारी फौज के अंदर कभी कमांडर थे, जर्नल थे। 70,000 लाशों पर चल करके सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब फातिहाना अंदाज में बैतुल मुकद्दस के अंदर जब वो दाखिल हुए, कोई शान शौकत नहीं, कुछ भी नहीं, और सजदा कर रहे हैं अल्लाह को। सजदा करने के बाद अल्लाह से गुफ्तगू कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि अल्लाह आज मैंने बैतुल मुकद्दस को फतेह कर लिया। उनके जबान से ये निकल रहा है कि अल्लाह आज तूने हमें ये तौफीक दी कि हमने बैतुल मुकद्दस को फतेह किया, क़िबले अव्वल को फतेह किया। ये सलाहुद्दीन अय्यूबी है मेरे भाई। ये कमांडर हुआ करते थे, ये हमारा उरूज था, ये हमारा रोब और दबदबा था दुश्मनों के ऊपर। आज हम जलीलो ख्वार होकर रह गए। जलीलो ख्वार हम हैं, उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि आज हम इस्लाम से दूर हैं, आज हम तौहीद से दूर हैं, आज हमारे सफों के अंदर शिर्क है। ये बहुत बड़ी वजह है हमारी जिल्लत और रुसवाई की। आज मुसलमानों के घरों के अंदर शिर्क दाखिल हो चुका है, शिर्क दाखिल हो चुका है। और कभी हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा था कि ऐ लोगों, अल्लाह ने हमें इस्लाम से इज्जत दी, अल्लाह ने हमें इस्लाम से इज्जत अता की। ये हजरत उमर फारूक का कौल है। हजरत उमर फारूक ने कहा था कि लोगों, कभी मेरी हैसियत इतनी थी कि मैं ऊंट चराया करता था सुबह से लेकर शाम तक। जब शाम को मैं घर लौटता था तो मेरा बाप खत्ताब मुझे मारा करता था, मेरा बाप मुझे मारा करता था। मुझे सही तरीके से ऊंट चराना नहीं आता था, लेकिन जब मुझे इस्लाम की दौलत मिली, जब मैं इस्लाम के अंदर दाखिल हुआ तो अल्लाह ने मुझे ये इज्जत अता की। आज दुनिया उमर फारूक की हुक्मरानी का मिसाल पेश करती है, कहती है कि अगर हुक्मरानी किया जाए तो उमर फारूक के जैसा। कहां से ये इज्जत मिली? इस्लाम से इज्जत मिली। और कहा था कि ऐ लोगों, अगर इस्लाम को छोड़ करके किसी और रास्तों से, किसी और जगह से इज्जत तलाश करोगे तो अल्लाह तुम्हें जलील करेगा, तुम इज्जत नहीं पा सकते हो। तो इज्जत कहां है? इस्लाम पर चलने में है, इस्लाम पर चलने में है। आज हम इस्लाम पर चल रहे हैं, आज हम तौहीद को अपनाए हुए हैं। जरा देखो आज हमारे सफों के अंदर क्या है। कभी वक्त रहा तो इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल तरीके से बयान करूंगा। ये मुसलमान हैं मेरे भाइयों, जो आज इस्लाम का दावा करते हैं मगर उनके अंदर इस्लाम सही मानों में मौजूद नहीं है। कुरान मजीद की आयत उठा करके देखिए, अल्लाह ने क्या कहा? या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह फला यंसुरुकुम, कि ऐ ईमान वालो, तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद करो, अल्लाह के दीन की मदद करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी मदद करेगा। तुम तौहीद पर चलो, तुम अल्लाह की फरमाबरदारी करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी मदद करेगा। वयुसब्बित अक़दामकुम, और अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे कदमों को साबित कदम रखेगा, तुम्हें इस्तिकामत अता करेगा, तुम्हें साबित कदमी अता करेगा। रास्ता अल्लाह ने बता दिया, दीन पर चलो, तौहीद पर चलो, अल्लाह की मदद आएगी, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। दूसरी वजह क्या है? आज हम जलील हैं, रुसवा हैं। उसकी दूसरी वजह यह है कि आज हमने कुरान को छोड़ दिया, आज हमने कुरान को छोड़ दिया। एक शायर कहता है कि वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारीके कुरान होकर। हमने कुरान को छोड़ दिया। कल क़यामत का दिन होगा,
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होंगे और अल्लाह के सामने ये शिकायत कर रहे होंगे, वक़ाल अर्रसूल या रब्बी इन्न कौम इत्तखदू हादल कुरआन महजूरा। आय अल्लाह ये मेरी कौम है, आय अल्लाह ये मेरी उम्मत के लोग हैं, मेरे जाने के बाद इन लोगों ने कुरान को छोड़ दिया था, कुरान को तर्क कर दिया था, कुरान को ताकों की जीनत बना दिया था। कल क़यामत के दिन अल्लाह के नबी कुरान के बारे में अपनी उम्मतियों की शिकायत करेंगे, आए लोगों रमजान का महीना था, हम कुरान की तिलावत किया करते थे, मस्जिद कुरान की तिलावत से गूंज रही होती थी। ऐसा लग रहा था कि वो दौर आ गया है जो दौर कभी सहाबा का दौर था। ऐसा लग रहा था वो दौर आ गया है जो दौर कभी नबी का था कि मस्जिदें कुरान की तिलावत से गूंज रही होती थी। आज मस्जिदों के अंदर कुरान की तिलावत करने वाला कोई नहीं है। आज हमने कुरान को ताकों की जीनत बना दिया है। वो घर जिन घरों से कभी कुरान के तिलावत की आवाज आया करती थी, आज उन घरों के अंदर लोग सोए हुए होते हैं, गानों की आवाजें आती हैं। आए लोगों, आज ये हमारे हालात हैं, ये हालात हैं हमारे। आज देख लो मुसलमानों के घरों के अंदर, मैं रोजाना शोबे हिफ्ज कायम है आपके मस्जिद के अंदर, एक मिसाल देना चाहता हूं। कुछ बच्चे कभी कभी जब नहीं आते हैं तो मैं दूसरे बच्चों को भेज करके कहता हूं कि जा करके बुला करके लाओ उन बच्चों को। वो जा करके दरवाजा नॉक करते हैं, खटखटाते हैं, खड़े रहते हैं वहां पर, दरवाजा कोई नहीं खोल रहा है। ये मुसलमान है। अफसोस की बात, क्या फजर की नमाज पढ़ने के लिए नहीं उठे होंगे? कुरान की तिलावत हमने नहीं की? हम मुसलमान हैं। अरे रोजाना सुबह के टाइम मुसलमानों के घरों से कुरान पढ़ने की आवाजें आती थी। आज मुसलमानों के घरों को अगर ये कहा जाए कि कब्रिस्तान बन चुका है तो कोई गलत नहीं होगा। मेरे भाइयों, मेरी माओ और बहनों, अगर सुन रही हो तो सुनो, तुम भी जायजा लो अपने ईमान का, तुम भी अपनी गिरिबान के अंदर झांको। और मैं एक बात और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि यहां पर अक्सर लोग पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इल्म रखने वाले लोग हैं, औरतों में या मर्दों में, जिन लोगों में देखा जाए, मगर अमल नहीं है। अमल नहीं है। अमल पैदा करो अपने अंदर, अपने अंदर अमल पैदा करो। रोजाना खुद भी नमाज पढ़ो, फजर की कुरान की तिलावत खुद भी करो और अपने बच्चों को भी कुरान पढ़ने की तलकीन करो और उनको भी कुरान पढ़ो। हमने कुरान को छोड़ दिया, कुरान के मुताबिक जिंदगी को अपनाना छोड़ दिया, हम जलीलो खार हो गए, जलीलो खार हो गए। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तलवार लेकर के निकले हैं। तलवार मियान में नहीं रखी हुई है, बल्कि तलवार को खूले में लेकर के निकले हुए हैं और ये अहद करके निकले हुए हैं कि आज मक्का के अंदर मोहम्मद को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, आज मोहम्मद का कत्ल कर दिया जाएगा। दारुल नदवा के अंदर काफिरों ने, मुशरिकों ने यह फैसला किया है कि मोहम्मद को, जो मोहम्मद का गर्दन लेकर के आएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उससे 100 ऊंट इनाम दिया जाएगा। उमर फारूक को बुलाया गया, आए उमर, तुम्हारे अलावा ये काम कोई और नहीं कर सकता है। उमर ने इरादा किया, कहा कि मैं राजी हूं। और उमर से किसी ने सवाल किया था कि आए उमर, तुम्हारी ख्वाहिश क्या है? तो उन्होंने कहा था कि मेरी ख्वाहिश ये है कि जिंदगी के अंदर मेरे पास 100 ऊंट आ जाए और मैं सही तरीके से अपनी जिंदगी बसर करूं। उन लोगों ने कहा, आए उमर, तुम्हारी ख्वाहिश भी है, 100 ऊंट तुम्हें दे दिया जाएगा, तुम मोहम्मद के गर्दन को लेकर के आए हो। आज उमर तलवार निकल के निकला हुआ है। मुसलमान मिले, कहा, आए उमर, कहां जा रहे हो? कहने लगे, मोहम्मद के गर्दन को उड़ाने जा रहा हूं। मुसलमान ने कहा, सबसे पहले अपने घर की खबर लो। गए अपने घर पर, अपनी बहन के घर पर गए। फातिमा कुरान पढ़ रही थी, दरवाजे पर दस्तक दिया।
उन लोगों ने कुरान को छुपा दिया। देखा उमर ने दस्तक दिया, उमर की आहट आई, कुरान को छुपा दिया। उमर जब गए तो मारना शुरू कर दिया। जब अपने बहनों भी को मारने लगे, फातिमा जो कभी अपने भाई से आंख नहीं मिलाई थी, मक्का के अंदर किसी की मां ने ऐसा बेटा नहीं जना था जो उमर के आंखों में आंखें डाल करके बात करे, गुफ्तगू करे। कभी बहन ने अपने भाई का नाम नहीं लिया था, आज अपने भाई के सामने खड़े होकर के आंख में आंख मिला करके कह रही है, अरे उमर सुन ले, तू जो चाहे कर ले, मेरे जिस्म के बोटियां बोटियां कर दे, लेकिन हम मोहम्मद के दीन को नहीं छोड़ सकते। उमर ने कहा, बहन तू वही है जो कभी मेरा नाम नहीं लेती थी, मेरे सामने आने से डरती थी, आज क्या वजह है, क्या सबब है, आज तू मेरा नाम ले रही है, इस लहजे में क्यों बात कर रही है, किस चीज ने तुझे इतना बहादुर बनाया? तो फातिमा ने कहा था, अरे उमर, जो कुरान हमारे नबी पर नाजिल हुआ है, उस कुरान ने हमें बहादुर बनाया है, उस कुरान की आयतों ने हमें यह हिम्मत दी है, हिम्मत दी है कुरान की आयतों ने। उमर ने कहा, अरे बहन, मुझे भी वो कुरान की आयतें पढ़ करके सुनाओ। फातिमा ने कुरान उठाया और सूरह ताहा की आयतें पढ़ने शुरू कर दिए। उमर कुरान की आयतें सुनते जा रहे और उनका दिल इस्लाम की तरफ लपकते जा रहा है, मोहम्मद की तरफ लपकते जा रहा है। उमर ने जब कुरान सुना तो कहा, अरे मेरी बहन, ये कुरान जिसके ऊपर नाजिल किया गया उसके पास लेकर के चलो। इधर मक्का के अंदर ये खबर फैल चुकी है कि आज उमर नंगी तलवार लेकर के मोहम्मद के गर्दन को मारने निकला है। अल्लाह के नबी और आपके सहाबा ज़ैद बिन अरकम के घर में मौजूद हैं, आपके चचा हजरत हमजा भी मौजूद हैं। आपके चचा हजरत हमजा ये कह रहे हैं कि अय मेरे भतीजे गम ना करो, अय मेरे भतीजे खौफ ना खाओ, आपका चचा खड़ा है। अगर उमर अच्छी नीयत से आया है तब तो ठीक है, मगर अगर बुरी नीयत से आया है तो उसकी तलवार से उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। अय मेरे भतीजे गम ना करो, खौफ ना खाओ। इधर उमर ने अपनी बहन से कहा, मुझे ले चलो मोहम्मद के पास। जब उमर पहुंचे, अल्लाह के नबी ने दरवाजा खोला, उमर के गिरबान को पकड़ा और कहा, अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। आए उमर, क्या अभी वो वक्त नहीं आया कि तेरा दिल अल्लाह के दीन के लिए राजी हो जाए? अरे उमर, क्या अभी वो वक्त नहीं आया कि तू इस्लाम कबूल कर ले? उमर ने कहा, अरे मोहम्मद, मैं निकला था इस इरादे से कि तुम्हारे गर्दन को उड़ाऊंगा, लेकिन जब मैंने कुरान की आयतें पढ़ी तो मेरा दिल इस्लाम की तरफ लपक गया। कुरान की आयतें जब मैंने सुनी तो मेरा दिल मौम हो गया, नरम हो गया। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह के नबी ने कहा, अल्लाहु अकबर। सहाबे किराम ने कहा, अल्लाहु अकबर। मक्का की गलियों में तकबीर की सदा बुलंद हुई, मक्का की गलियों में अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद हुआ। उमर को अल्लाह के नबी ने अपने गोद में बिठाया और कहा, अय उमर, तुम अपनी ख्वाहिश बयान करो, तुम्हें क्या चाहिए मांगो, जो तुम्हें मांगना है मांगो, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। तुम्हारी कोई ख्वाहिश है तो बताओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छुप छुप कर नमाज पढ़ा करते थे। आज तक मक्का के गलियों में तकबीर की सदा बुलंद नहीं हुई है। आज उमर इस्लाम लाया है, आज मक्का की गलियों में अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद हो रही है। लोगों ने सुना, कहा लगता है उमर इस्लाम ला चुका है। अल्लाह के नबी से उमर कहने लगे, अय अल्लाह के नबी, मेरी ये ख्वाहिश है, आज तक आप छुप छुप कर दीन का काम करते रहे, आज उमर ये ऐलान कर रहा है, आज उमर ये आपको कह रहा है, चलिए अय मोहम्मद, चलिए काबतुल्लाह के सहन में नमाज होगी, मोहम्मद इमाम होंगे, सहाबे किराम मुक्तदी होंगे,
उमर बैठ करके चौकीदारी करेगा। देखता हूं मक्का के अंदर किसकी मां ने ऐसा बेटा जना है जो आकर के आपको रोक करके दिखाए, आए नबी चलिए आज खुले में नमाज होगी। क्या वजह थी, क्या सबब थी? उमर 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 जैसा सख्त दिल इंसान, जिसका दिल इतना सख्त था वो मौम हो गया, नरम हो गया। वजह क्या थी? कुरान की आयतें सुनने के बाद उसका दिल नरम हो गया। ऐ लोगों, आज हमने कुरान को छोड़ दिया है, अल्लाह ने हमें जलील कर दिया। जरूरत इस बात की है कि लोगों, जो वजूहात आज हमारे जिल्लत और रुसवाई के मौजूद हैं हमारे सामने, उन वजूहात को खत्म करने की जरूरत है। वो तो फलस्तीन है, हम फलस्तीन तो बहुत दूर की बात है, आज हिंदुस्तान के क्या हालात है। कभी हमने गुजरात के अंदर देखा, कभी हमने यूपी के अंदर देखा, कभी हमने महाराष्ट्र की सरजमीन पर देखा, कभी हमने बिहार के भागलपुर में देखा। मुसलमानों को मारा जा रहा है, गाजर मूली की तरह काटा जा रहा था। कभी गुजरात की सरजमीन पर मुसलमान की माँ और बहनों के पेट में नेजा डाल करके बच्चों को निकाल करके नेज़े की नोक पर रख करके बच्चों को लहराया जा रहा था। ये दौर हमने देखा है मेरे भाइयों, फिर भी हमारे अमाल नहीं बदले, फिर भी हमारे अमाल नहीं बदले। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों के सफों के अंदर, या इलाहुल आलमीन तू उम्र पैदा कर दे, या इलाहुल आलमीन तू हमारे सफों के अंदर सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा लीडर सुल्तान पैदा कर दे, हाकिम पैदा कर दे। या इलाहुल आलमीन तू हमारी सफों के अंदर वो नौजवान पैदा कर दे जो कभी हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शक्ल में हुआ करते थे। या इलाहुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को जिल्लत और रुसवाई के गड्ढे से निकाल दे। या इलाहुल आलमीन हमारे आमाल को दुरुस्त कर दे। या इलाहुल आलमीन तू हमें नमाज पढ़ने की तौफीक दे। या इलाहुल आलमीन तू हमें अपने मस्जिदों को आबाद करने की तौफीक दे। या इलाहुल आलमीन तू हमें अपने दीन की हिफाजत करने की और दीन पर साबित कदम रहने की तौफीक दे। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।